कैसे हो बच्चों। अभी आज इतने लंबे वेकेशन के बाद चलिए हम कुछ पढ़ाई की बात कर लें। देखिए ये कौन सा पिक्चर है, आपको ये पिक्चर दिख रहा है ना, उसमें क्या दिख रहा है आपको? हाँ, इसमें एक स्टोरी दी गई है। अभी इसको आपको ये पिक्चर्स के ऊपर से आपको स्टोरी बनानी है। देखिए फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक तो मोटी ताज़ी हिरनी दिख रही है ना। दूसरे पिक्चर में शिकारी है, वो छुपकर पेड़ के पीछे से उस हिरनी को देख रहा है। और तीसरे में उसको गोली मार रहा है, उसका निशान साध कर सीधे उसको गोली मारने की कोशिश कर रहा है। देखो अभी निशान लगा रहा है थर्ड में, और फोर्थ में गोली की आवाज़ सुनकर जैसे ही शिकारी ने गोली चलाई वो बाकी हिरन है भागने लगे। और फिफ्थ पिक्चर में दिखाया गया है कि देखो वो घायल जो हिरनी है उसने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है। शावक यानी छोटा बच्चा, जो जानवरों के बच्चे होते उसको शावक कहा जाता है। अभी ये देखिए, और सिक्स्थ में देखिए वो जो है वो उसका घाव देखकर उसको बहुत दुख हो रहा है शिकारी को, सिक्स्थ में। और सेवन्थ में देखो उसको अस्पताल लेके जा रहा है उस घायल हिरनी को। और एट्थ वाले में है दिखाया गया है कि उसका वो मरहम पट्टी करके उसको लेकर निकल रहा है। और लास्ट में दिख रहा है कि वो हिरनी है, घायल हिरनी, उसके पास उसका बच्चा है और वो दोनों जंगल में है। तो देखिए इसके ऊपर से ऐसे पिक्चर्स देखकर आपको स्टोरी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो मैं ये पूरी स्टोरी अच्छे से आपको सुना रही हूँ। एक शिकारी था, एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीधे में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। देखो उसने निशान लगाया और सीधे ही वो सामने जैसे आई उसने गोली छोड़ दी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लग गई थी। हिरनी की आंखों से तो आंसू बह रहे थे। और देखो ये हिरनी है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बेचारी दुखी भी हो गई कि एक तो छोटा बच्चा और अभी वो घायल हो गई है, उसको फिर वो कैसे संभालेगी। फिर यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। जैसे ही शिकारी उसके पास पहुंचा तो उसको ये सब देखकर उसका दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। देखो अभी हिरनी की मरहम पट्टी हो गई। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़े। देखो देखा ना। तो इसमें ज़्यादा इसको हम क्या टाइटल देंगे, इसको इसमें शिकारी का दिल पिघल रहा है तो उसका क्या टाइटल दिया गया है, दयालु शिकारी, है ना। दयालु शिकारी इसका नाम है और ये चित्रपाठ है। इसमें हमको अभी एग्जाम में कभी भी दिए जाएंगे ऐसे पिक्चर, तो आपको इसके ऊपर से स्टोरी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो फिर आगे फिर हम जब होमवर्क दिया जाएगा तो इसके अनुसार आपको इसके आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। चलिए बाय। हेलो बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर की दूसरी स्टोरी है जो पिक्चर स्टोरी है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए आपको ये पिक्चर दिख रहा है, ये आप सबने ये कहानी सुनी है कहीं पर भी, तो इसे हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक कछुआ है जो किनारे पर बैठा है और दो हंस है वो तालाब में है और दोनों बातें कर रहे हैं। फिर सेकंड पिक्चर में हमको दिख रहा है कि दोनों हंसों ने अपने चोंच में एक लकड़ी रखी है और उसमें उस कछुए ने उसको अपने मुंह से उस लकड़ी को पकड़े और उसको लेकर उड़ रहे हैं दोनों। और देखो तीसरे पिक्चर में दिख रहा है कि कछुए के मुंह से वो लकड़ी है वो निकल गई। तो अभी हमको इसके ऊपर से एक स्टोरी बनानी है और इसको एक टाइटल भी देना है, ठीक है। तो इसका टाइटल आप क्या देना चाहेंगे, सोचिए।
हाँ, आपने पता है ना, आपने सुना है कि ये कछुआ किस वजह से गिर गया, क्योंकि उसको बहुत बोलने की आदत थी इसलिए। तो इसका नाम हम रखेंगे बातूनी कछुआ। ठीक है, अभी इस स्टोरी को हमको बताना है, तो मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करके दे रही हूँ, आप सुन लीजिए। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था, बातूनी यानी बहुत बक बक करने वाला। ठीक है, वहीं दो हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। देखो, अभी वो कछुआ तालाब के किनारे रहता था और हंस थे वो तालाब में रहते थे, तो दोनों बार बार एक दूसरे से मिलते थे तीनों, तो तीनों अच्छे मित्र बन गए। और हंस यानी स्वान, पता है ना। अभी एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने हाँ, तो वहाँ पर एक साल बरसात बहुत कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। अभी देखिए, बारिश कम होती है तो तालाब का पानी सूखने ही लगता है, तो इसलिए ये तीनों मित्र थे। तो हंसों ने सोचा हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारा मित्र है वो तो रह जाएगा, इसलिए उसको भी हम लेकर उड़ चलेंगे यहाँ से दूसरी ओर। ठीक है, दूसरे तालाब पर जाएंगे जहाँ पर खूब सारा पानी हो। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। अभी देखिए, तीनों मित्र थे, तो हंसों ने क्या किया, अपनी चोंच में एक लकड़ी लाई और दोनों का सिरा यानी जो छोर होता है एक साइड का, उधर दोनों साइड वो दोनों अपने अपने चोंच में ले ली और कछुए ने मुंह से अपने वो लकड़ी पकड़ ली। फिर ऐसे तीनों उड़ने लगे। पहले हंसों ने क्या बता दिया, सुनो। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत। अभी उसका मित्र था तो उसको पता था कि इसको बहुत बोलने की आदत है। हाँ, रास्ते में तुम बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। अभी उन्होंने चेतावनी दे दी कि हंसों ने कि भाई कछुए को कहा कि अगर तुम बोले ना तो तुम सीधे नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। अभी तीनों उड़ने लगे। ठीक है, रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। देखो, अभी बीच में रास्ते में गांव पड़ा तो लोग देखने के लिए निकल आए कि देखो तो दो हंस वो कछुए को लेकर जा रहे हैं। तो लोगों की भीड़ हो गई। लोगों को देखकर कछुए से चुप रहा ना गया। देखो, अभी कछुए का बातूनी था, तो उससे चुप नहीं रहा गया और वो बोल पड़ा। क्या बोला उसने? बोलने के लिए मुंह खोला। देखो, बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। देखिए, अभी अगर वो बोला नहीं होता तो उसकी जान बच जाती ना, लेकिन उसको क्या आदत थी, ज़्यादा बातें करने की, ज़्यादा बकबक करने की आदत होने से वो अपनी आदत की वजह से ही मारा गया। ठीक है, तो इसका टाइटल हम देंगे बातूनी कछुआ। तो अभी इस स्टोरी के ऊपर से आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं। ठीक है।